चलिए भाई अब पढ़ते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम जिसे भाई हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तो मेरे भाई ध्यान से समझना, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। समांतर चतुर्भुज देख लेते एक बार, जैसे मैंने बनाया इस तरीके से। ठीक है भाई, ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझ। एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने बोला कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बात समझ आ रही है? अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आप मुझे बताइए इसके अंदर मेरे भाई क्या होगा? 4 वर्टेक्स होंगी, हाँ या ना? 4 वर्टेक्स होंगी, 4 ही साइड होंगी। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने बोला कि आपको ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई आमने सामने की जो साइडें होंगी वो क्या होंगी मेरे भाई? बराबर होंगी। आमने सामने की जो साइडें क्या होंगी? पहली बात तो पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। बात समझ आ रही है? दूसरी बात, ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगी? बराबर होगी। जैसे मैंने बोला कि ये ए है तो ये भी मेरे भाई ए ही होगी। अगर मैंने बोला कि ये बी है तो मेरे भाई ये भी क्या होगी? बी ही होगी। बात समझ आ रही है? पहली बात तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैंने बोल दिया कि ए बी पैरेलल क्या है किसके? सी डी के। एंड यहाँ पे है बी सी पैरेलल है किसके? ए डी के। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है या नहीं सारे बच्चे बताइए। तो मैंने क्या बोला? ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी बी सी पैरेलल है ए डी के। और यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए बी बराबर किसके होगा मेरे भाई? डी सी के होगा। एंड ए डी बराबर जो होगा बी सी के होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें। ये बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके जो आमने सामने के जो एंगल है, इसके जो आमने सामने के जो एंगल है मेरे भाई बराबर होते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए बराबर एंगल सी, और यहाँ पे एंगल आमने सामने के एंगल मेरे भाई क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नहीं बोल सकता एंगल बी बराबर है एंगल डी के। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, और आप सभी को पता है इसके अंदर डायगोनल होता है। क्या होता है? 2 डायगोनल होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स के अंदर मेरे भाई डिवाइड करते हैं। जरूरी नहीं है 90 पर ही करे, बट ये बाइसेक्ट करते हैं। और डायगोनल भी क्या होता है? अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बोला अगर ये D1 है तो ये हो जाएगा D2 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर ले मेरे भाई एक बार सारे बच्चे। और आपको ये भी पता होना चाहिए इनकी जो भी दो एडजेसेंट साइड हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। यानी संगलन भुजाओं का मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होना चाहिए, है ना? एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। मेरे भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? तो जो भी जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। बात समझ आ रही है? और आमने सामने के एंगल तो वैसे ही बराबर होते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बताइए। देखिए, जैसे अगर मैं प्रूफ के तौर पे बताऊं तो आप ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लो कि ये 70 डिग्री है तो ये 110 होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो, यानी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो आमने सामने का एंगल का सम बराबर हो गया। ये 70 डिग्री, इनका सम कितना होगा? 110। तो कह सकते हैं कि आमने सामने के जो एंगल है तो बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होती है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए भाई, अब हम इसके एरिया वगैरह की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें हाइट की बात करूं तो मेरे भाई हाइट अगर ये कैसे होगी? डायगोनल बना दिया तो हाइट होगी, ये होती है मेरे भाई हाइट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार बताइए क्लियर है या नहीं? चलिए अब हम बात करेंगे इसका एरिया क्या होता है और आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। हटा दूं भाई?
यानी इसके अंदर आपको ये भी बात ध्यान रखनी कि D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी डायगोनल क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं एरिया क्या होता है। एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, यानी क्या होता है बेस, क्या होता है बी इंटू एच होता है। क्या होता है बेस इंटू में एच होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार बताइए कि इसका एरिया क्या होता है मेरे भाई, बेस इंटू में हाइट होता है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो मेरे भाई पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। पेरीमीटर जो होगा 2a+b होगा, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो 2ab होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे बताइए एक बार। अगर यहाँ पे एक और रिजल्ट इसका क्या निकलता है, आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि D1 का जो स्क्वायर है प्लस D2 का जो स्क्वायर है वो बराबर किसके होगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बात समझ आ रही है? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे बताइए। क्लियर है? ठीक है। और इसका एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ हीरोस फॉर्मूला, यानी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका ये फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस सी, ट्वाइस ऑफ, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये इसका। बात समझ आ रही है? इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार मुझे बता दीजिए। क्लियर है? देखो भाई ये ऐसा होता क्यों है, ये मैं एक बार बताने की कोशिश कर सकता हूँ। देखो ध्यान से समझ, ये बेसिकली ट्वाइस ऑफ हीरोज फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। जैसे अगर इसको हटा देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हटा दूं भाई? देखो ध्यान से, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूँ, फिर इसका क्वेश्चन भी हम करा देंगे अगली नेक्स्ट क्लासेस में। पहले इसकी प्रॉपर्टीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेटर बनाया, सॉरी पैरेललोग्राम बनाया, तो मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है? क्लियर है? तो मैंने बोला कि ये क्या है, हमारा एक डायगोनल है। तो मैंने बोला कि ये बी है और ये क्या है, ए है, और ये डायगोनल। तो मुझे बताओ कि ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया, हाँ या ना? ये पूरा ट्रायंगल बना है या नहीं बना? आपने बोला बिल्कुल बना। भाई अगर ये बी है, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि मेरे भाई ये अगर बी है, अब तो ये मेरे भाई ए हो जाएगा और ये मेरे भाई डी रहेगा। यानी इस हिसाब से ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो मेरे भाई एच क्या होगा यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा क्या, ए प्लस बी प्लस डी बाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। क्लियर है या नहीं? यानी सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस डी बाई। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं पूरे इसका एरिया निकाल दूंगा तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, यानी इसका एरिया भी सेम होगा, इसका एरिया भी सेम होगा, हाँ या ना? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हीरोस फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ, एरिया की बात करूंगा तो मेरे भाई क्या आएगा, यानी इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका एरिया आएगा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए क्या है, एस माइनस ए है, इनटू में एस माइनस बी, और इनटू में एस माइनस डी, क्योंकि तीसरी साइड तो मेरे भाई ये भी है। और इसका एरिया निकाल लिया फर्स्ट, इसका एरिया, यानी ये दोनों क्या है, एरिया बराबर होंगे, तो इसका मतलब एक का निकलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये भी इसका एरिया निकालने का मेरे भाई तरीका है। इसे आप नोट कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, इसको नोट कर लीजिए पहले से आप। नोट कर लो भाई एक बार सारे बच्चे।
देखिए भाई ध्यान से समझना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रोम्बस की यानी समचतुर्भुज की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? समचतुर्भुज की हम बात। देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी? समचतुर्भुज की, रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है कि समचतुर्भुज क्या होता है मेरे भाई? समचतुर्भुज क्या होता है ध्यान से। जैसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो कोई भी एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज है, यानी ध्यान से समझना, गलत बन गया। ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। और समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी हम बोल सकते हैं अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की सारी भुजाएं बराबर है तो वो क्या होता है मेरे भाई? समचतुर्भुज होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। क्या होता है मेरे भाई? समचतुर्भुज। ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, यानी इसकी सारी भुजाएं क्या होती है मेरे भाई? बराबर होती है। यानी कोई भी अगर हमारा समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, अगर उसकी सारी साइडें बराबर हैं तो वो क्या होगा? हमारा समचतुर्भुज होगा। पहली बात तो ये समझ आई। दूसरी बात क्या बात समझ आई कि मेरे भाई इसके अंदर दो विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। यानी हम कैसे बोल सकते हैं, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। सबसे पहली बात, जो डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हाँ है ना? जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और किस पे करते हैं? किस पे करते हैं मेरे भाई? 90 डिग्री पे। जो डायगोनल जो है एक दूसरे पे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों डायगोनल बराबर हो। यानी अगर मैं बोलूं D1 और ये D2, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2 है, बट इंटरसेक्ट करते हैं किस पे? 90 डिग्री पे। बात समझ आ रही है यहाँ? यानी इंटरसेक्ट किस पे करते हैं? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। बात समझ में चाहिए। अगर आप मुझे बताया अगर डायगोनल भी इसके बराबर हो जाएंगे मेरे भाई तो ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा? हाँ है ना? अगर इसके डायगोनल भी बराबर हो जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो हाँ है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते। ये बात आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़े मेरे भाई। यस या नो? क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताए कि ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है भाई। D1 नॉट इक्वल टू D2 ये आपको पता होना चाहिए। सारे जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस मेरे भाई होता है क्या? 1/2 D1 इंटू में D2। यानी D1 का स्क्वायर यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 का हाफ, वही क्या होगा हमारा भाई? एरिया होगा। ऐसा क्यों होता है? डायगोनल का ही हाफ क्यों होता है? ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ध्यान से समझना कि ऐसा फॉर्मूला क्यों होता है। एक बार हटा देता हूँ उसको थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझिए। तो आपको पता है कि ये पूरा D2 है, ये पूरा क्या है? D2 है। अगर ये D2 है तो यहां से लेके अगर मैं यहां तक की बात कर रहा हूँ, यानी इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये क्या होगा? ये होगा हमारा D2 का हाफ। हाँ या ना? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ये पूरा D1 है तो इतना कितना इतना होगा? ये होगा। बाइसेक्ट करे तो हाफ हो जाएगा, यानी D1 का हाफ हो जाएगा। अगर मुझे आप मुझे बताएं कि मुझे अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है तो ये 90 डिग्री, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1/2 1/2 इंटू में D2 का D2/2 इंटू में D1/2। हाँ या ना? आपने बोला भाई।
अगर इस पार्ट का एरिया, तो आप मुझे बताएं कि सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ कि एक पार्ट का एरिया 4 का निकालना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से तो ये 2 बार कट गया, 4 से 4, तो क्या है हमारे पास 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, दोनों डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन का हाफ ही क्या होता है मेरे भाई, इसका एरिया होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर है या नहीं है सारे बच्चे बताइए। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए, इसके बाद पता होना चाहिए पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है मेरे भाई, पैरामीटर मेरे भाई क्या होता है, इसकी चारों साइडों का सम, यानी 4 इंटू ए, यानी आप बोल सकते हो 4 इंटू में। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, एक बार सारे बच्चे थम्स अप कर दे कि बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर है। देखिए, और इसमें 2-3 फॉर्मूले और हैं कि भुजा बराबर यानी साइड बराबर क्या होता है, या अगर वो साइड निकालनी हो, इसमें 2-3 फॉर्मूले और आते हैं, ध्यान से समझना एक बार। चलो यहाँ से एक चीज और समझ लेते हैं। आप मुझे बताइए, ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। तो ध्यान से समझना एक बार आप लोग। मैं अगर इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, D1 का स्क्वायर, ये 90 डिग्री तो हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आप मुझे बताओ कि ये अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक बार छोटी सी बात बताने की कोशिश करें कि D1 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर के, हाँ या ना, हाँ या ना। यानी अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये निकलेगा, यस या नो, जल्दी से मुझे एक बार बताएं, ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलो। क्लियर है मेरे भाई क्या नहीं। अगर एज इट इज मैं इससे निकालूंगा तो भी यही आएगा। तो यानी आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया कि अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा 4, तो ये बचेगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो अगर मैं फर्दर इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे भाई क्या होगा, ये D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। पहला रिजल्ट तो मेरे भाई ये बन गया, क्या D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 4a स्क्वायर की। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ये रिजल्ट हमारा बन के यहाँ से नजर, ठीक है। क्लियर है या नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम एक और रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और रिजल्ट क्या बना सकता हूँ, अगर मान लीजिए अगर मैं इसी चीज को लिखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर मेरा साइड बराबर क्या आ जाएगा, अभी हमने क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर बराबर जो है वो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बाय 4 दे रखा है, हाँ या ना। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे साइड की बात करूं, किसकी बात करूं, साइड की, तो ये हट जाएगा ए, ये हट के यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, हाँ या ना। ये क्या लिखा हुआ हमारा, ए स्क्वायर लिखा हुआ। अगर सिर्फ मुझे साइड चाहिए नहीं एक ही चाहिए बात, तो आप मुझे बताओ ये स्क्वायर क्या, इस पर अंडर रूट ऐसे चढ़ जाएगा, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बाय 4। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ साइड की बात करूँ, यानी साइड बराबर यानी ए की बात करूं यहाँ पे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का। ये भाई मेरे बात आपको पता होना चाहिए, साइड निकालने का तरीका ये रहा, इसको इससे भी निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार सारे बच्चे। क्लियर है या नहीं है सारे बच्चे, एक बार बताइए। क्लियर है। तो भाई पैरामीटर भी हमने यहाँ से निकाल दिया, पैरामीटर बराबर 4a हो जाएगा। यहाँ से हम और भी सारी चीज निकाल देंगे। बात क्लियर है या नहीं। क्लियर है भाई, यस या नो, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके सारे एक बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं कि ट्रेपीजियम क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ लिया रोम्बस तक पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की, ठीक है भाई। देखिए इसको हटा दो, रोम्बस हमने बहुत अच्छे से समझ लिया यहाँ पे।
देखिए देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, ट्रेपीजियम की, किसकी बात कर रहा हूं, ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम यानी हम बात करें समबलम चतुर्भुज की, समलम चतुर्भुज यानी किसकी बात करें, समबलम चतुर्भुज की। तो मेरे भाई समबलम चतुर्भुज क्या होता है, समबलम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, यानी क्या होती है, समांतर होती है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी कहने का मतलब इतना था कि आमने सामने की जो दो भुजाएं वो क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब कितना था, आमने सामने की भुजाओं का दो, जो आमने सामने की भुजाएं, जैसे इसको ऐसे करके मैंने ट्रेपीजियम, इस तरीके से आपका ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम होता है। तो इसके अंदर मेरे भाई अगर मैं इसको मार्किंग करने की कोशिश करूं तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये मेरे भाई डी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आपने बोला हाँ जी। यानी दो साइडें बराबर का मतलब अगर किसी भी चतुर्भुज के अंदर ये वाली दो साइडें इसको पैरेलल है यानी समांतर है तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? जल्दी से बताओ। ठीक है, उसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए यहां से लेके यहां तक क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, और ये भी क्या होती है, हाइट होती है इसकी। ठीक है, ये हाइट होती है। ये क्या है मेरे भाई, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अगर मैं डायगोनल की बात करूँ तो डायगोनल देख लीजिए एक बार। ये डायगोनल क्या होते हैं, जिससे, ठीक है, अगर मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ, ये डायगोनल होते हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी मार्किंग की बात करूं मेरे भाई, तो ये पूरा क्या होता है, ये ए हो जाएगा, आ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ सी, और इसको मैं बोल देता हूँ मेरे भाई डी। तो ये बात आपको पहले से ही पता होनी ही चाहिए। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए। देखिए, अच्छा अगर मैं इसकी पैरीमीटर की बात करूं, अगर पैरीमीटर की बात करूं, पैरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं तो मेरे भाई क्या होगा, इसका जो पैरीमीटर होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मेरे भाई इसका पैरीमीटर होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मेरे भाई, एरिया की। एरिया बराबर क्या होता है, इसका जो एरिया होगा मेरे भाई क्या होगा, ध्यान से समझना, 1/2, 1/2 होगा, और समांतर भुजाओं का योग, समांतर यानी साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड लिख लो क्या, सम ऑफ, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इनटू में हाइट। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसमें तो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितने, ए प्लस बी, और इनटू में मेरे भाई हाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये बात आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है मेरे भाई? तो इसके अंदर एक चीज और देख लीजिए, इसके अंदर एक और चीज होती है, एक फॉर्मूला यहाँ पे हमने जनरेट किया हुआ है, क्या D1 का स्क्वायर प्लस D2 का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, यानी डायगोनल 1 का स्क्वायर। अगर ये क्या है मेरे भाई, डायगोनल 1 है, अगर ये D1 है और ये अगर D2 है, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर किसके होगा, बताओ मेरे भाई, एक बार सारे बताओ, ये होगा किसके, C के स्क्वायर के प्लस D के स्क्वायर के प्लस में ट्वाइस ऑफ AB, ट्वाइस ऑफ AB। ये D1 और D2 का स्क्वायर जो होगा किसके सम के बराबर होगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB, यानी इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर और प्लस 2AB के बराबर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है?
सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो आप मुझे बताइए कि ये यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ए ओ सी, सॉरी ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी क्या हो जाएंगे मेरे भाई, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जब सिमिलर है तो आपको ध्यान रखना है ए अपॉन में सी ओ बराबर होगा ओ बी अपॉन में ओ डी बराबर होगा ए बी अपॉन में सी डी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये इस रेशियो के अंदर हो जाएंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे को जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सारी बातें क्लियर है या नहीं है। तो भाई मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी है, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। चलिए ये बात समझिए, यानी अभी तक हमने चतुर्भुज के जितने भी टाइप्स हो सकते थे सारे पढ़ लिए, ठीक है। एक आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आपको पता होता है, वो आप लिख लीजिए। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, पर थोड़ी सी बात ध्यान रखना, तो फिर हम इसको सारे जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड पॉइंट थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम आगे ट्राइंगल के ऊपर मूव कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी मैं बोल रहा हूं क्या, यानी चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय यानी चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी जिस भी क्वाड्रिलेटरल की भुजाएं सर्कल के सर्कल पर हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की सारी भुजाएं अगर सर्कल पर हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, तो वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसकी सारे जो भुजाएं हैं, चारों वर्टेक्स जो हैं, वो अगर सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल होगा। कौन सा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी वृत्त की परिधि पर जिसकी चारों अगर इसकी वर्टेक्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये चारों शीट्स अगर सर्कल की परिधि पर हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। बात समझ आ रही नहीं है। अगर मैं इसको ए नाम दूं, बी सी डी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या कि इनके चारों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है मेरे भाई, 360 डिग्री, या तो आप इसे लिख सकते हो 2 पाई। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, उनके एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ऐसे एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये बात मेरे भाई आपको पता होनी चाहिए। यानी अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये मान लो कि ये भी अगर थीटा है, अगर मान लो ये एक्स है, तो 180 माइनस एक्स, यानी आमने सामने का जो एंगल का सम होगा क्या होगा मेरे भाई, 180 डिग्री होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड भाई ये 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्लियर है या नहीं, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके अगर एरिया आए तो कैसे करेंगे, अगर इसका एरिया निकालना होगा, इसमें इसके एरिया की बात करूंगा। देखो एक बार एरिया भी समझ लेते हैं, एरिया बराबर क्या होगा, एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, क्या वही कर देंगे क्या, इसके अंदर एरिया निकालने का क्या तरीका है, होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस, इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने का तरीका ये है। और यहाँ पे जो एस है
एस बराबर क्या है मेरे भाई, एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। तो इस तरीके से आप मेरे भाई इसका एरिया भी निकाल सकते हैं अगर आपकी साइड गिवन है, तो यहाँ से एरिया भी आप फाउंड। तो मेरे भाई आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।